परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी जो पानी होता है, पानी लोटे के अंदर पानी है, बाहर नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अभी एक बात और बोल देता हूं, कोई भी चीज होता है, नींबू के अंदर रस है, नींबू के बाहर रस नहीं है। अगर बाहर होता तो हम बाहर से काम चला देते, पर नींबू के अंदर रस है। तो भगवान वही कहते हैं कि मुझे ढूंढ मत, मैं तेरे पास में हूं, दूर नहीं हूं, मोह को क्या ढूंढे बंदा, मैं तेरे पास में। अरे काशी द्वारका मैं नहीं बसता, मैं बसता हूं तेरे विश्वास में। और विश्वास जो कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। देखिए महाराज, विश्वास के बिना ये जिंदगी नहीं चल सकती। कोई जंगल था, कड़ाकड़ बिजली चमक रही है, घोर मौसम बदल गया, बिजली चमक रही है, और ऐसी बिजली चमक रही है, बिजली जैसे गिरी, सूखा हुआ घास था, घास में चिंगारी पड़ गई, आग लग गई। जंगल के सारे जानवर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि जंगल में भयंकर आग लग गई। एक हिरणी थी, हिरणी गर्भवती और बच्चे को जन्म देने का समय हो गया। अब इधर भागी, चारों तरफ आग। उसने बोला, हे परमात्मा ये क्या हो रहा है? और जैसी वो दौड़ी नदी के किनारे गई तो उसने बोला, यहां जगह थोड़ी ठीक लग रही है, यहां बच्चों को जन्म दे सकते हो, पर क्या करे? उसने सोचा कि मेरे पीछे कोई मेरा पीछा कर रहा है। और जैसे ही देखा तो एक शिकारी बंदूक भर रहा है, गोली तैयार कर रहा है शिकार करने के लिए। उस हिरणी ने बोला, हे परमात्मा क्या करूं, कहां जाऊं? उधर जाऊं तो आग लग रही है, इधर जाऊं तो पानी, इधर जाऊं तो शिकारी। तो उसने लोकेशन बदला के चलो इधर शिकारी में थोड़ी इधर भाग जाती हूं। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पीछे की तरफ खूंखार शेर दहाड़ मार रहा है। उस हिरणी ने सोचा कि मरना तो है, ये पक्का हो गया, या तो ये शिकारी मुझे मार देगा या आग से मर जाऊंगी, और इन दोनों से भी बच गई तो ये शेर मेरा शिकार कर लेगा। तो उसने बोला, तो मरना तो वैसे ही है, अभी तो मरूं तो मैं थोड़ी शान से तो मरूं। उसने आंखें बंद कर दी और ध्यान किसका किया? उस परमात्मा का। और बोला, हे प्रभु मैंने तो दुनिया देख ली, पर मेरे बच्चों का कसूर क्या है? दुनिया में आने से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी, इतने निर्दयी हो आप। अब आंखें बंद हैं, इधर शेर है, इधर शिकारी, उधर आग, उधर पानी, और बीच में मझधार, बीच में से हिरणी अर्ज कर रही है। देखिए कौन कहता है भगवान के पास आवाज नहीं जाती? उसने आंखें बंद करके आवाज दी और मेरे प्रभु के दरबार आवाज गई। भगवान ने ऐसी लीला रची कि जो आग लग रही थी एकदम आग से एकदम फटाका बोला, कोई लकड़ी थी फटाका बोला, और चिंगारी उछली। चिंगारी कहां लगी? शिकारी की आंख में, और महाराज निशाना चूक गया। गोली तो चल गई पर निशाना चूक गया। वो निशाना हिरणी को तो नहीं लगा, सामने खड़ा शेर को लग गया। गोली तो चल गई पर शिकारी घायल हो गया, शेर घायल हो गया, और महाराज दोनों का काम तमाम हो गया। वो आंख से अंधा हो गया, शेर शिकार के अंदर वो चला गया,
और इधर गड़गड़ाहट चली बादलों की और बारिश होने लगी, आग सारी बुझ गई। महाराज बचा लिए हिरणी को, बचा लिए बच्चे को। और आपको मालूम है, सत्य कथन कहता हूं कि भारत में भवरीरा इंडा कालजो काप्यो मां को, गजरा घंटा पड़िया धरणी पर बाण घरेड़ा फेंको संतो, राम भजो डर काको, अरे राम भजो विश्वास राखजो साहेब भीड़ू थाको। महाभारत की कुरुक्षेत्र में जब वन कट रहा था, मैदान साफ हो रहा था, तो महाराज वहीं टिटोड़ी भगवान कने जावेली। भगवान ने क्यों, प्रभु मैं अबे अबे इस इंडा दिया हूं और हमारा बच्चों रो कहीं रही चन क्यों रही, ये तो मैं कुछ नहीं कर सका। कि नहीं, भगवान को एक ही शब्द बोला कि प्रभु क्या मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकती हूं? यानी कोटि यत्न कर लो, पूरा जग बैरी होए तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। अब बोले इतने महाभारत, कितने हाथी आए होंगे, कितने रथ आए होंगे, कितने लोग भागे होंगे, परंतु उस घंटे की तरफ किसी का पैर टच नहीं हुआ महाराज। लाखों लोगों की 3.5 11 यक्षोहणी सेना और 7 यक्षोहणी सेना, वो 18 यक्षोहणी सेनाएं लड़ी, फिर भी वहां पे वो बच गया। इसलिए राम जी रो भरोसा राखो भाई, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, और वो चाहे तो जो आप 100 साल में नहीं कर सकते, वो एक पल बंद करके खोलोगे तब तक तो पूरा हो जाएगा महाराज। अपन पूरी दुनिया वाले मिलके भी पूरी धरती को पानी से भिगो सकते क्या? नहीं कर सकते ना। और वो चाहे तो, एक गुजराती में किसी कवि ने लिखा कि धरती तणो क्यारो कईरो ये खेडूत केवड़ो हसे। समझ में आई कि नहीं आई? धरती जेवड़ो क्यारो कईरो ये खेडूत केवड़ो हसे, मतलब वो किसान केड़ो रही जो धरती रो क्यारो बनाए दियो, 7 समुद्र क्या ना बाड़े। महाराज आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप ठाकुर जी के मंदिर नहीं आते। एक बात थोड़ी अच्छी भी नहीं लगी, वो मैं बता लेता हूं। जो पहले हो गया उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर आज के बाद प्रभु एक बात का ध्यान रखना, आरती आप खुद लोगों को गानी है। यहाँ पे कैसेट बजाने की आदत छोड़ दो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आरती खुद गाओ भैया, सारे लोग आओ, जितने भी लोग आओ, 2 आओ, 4 आओ, 5 आओ, पर आरती खुद को गानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर देखो आनंद महाराज, हम पराए पाकड़ों से कितने दिन उड़ेंगे भाई, दूसरे पंखों से कितने दिन उड़ेंगे? आखिर में खुदरा पग काम आई। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, जो भी यहाँ पे पूजा करते हैं खुद को आरती गानी है, बच्चों को भी आरती गवानी है, और आड़ोस पड़ोस को भी बुलाना है। गाओ भी आरती। चलो मैं एक भजन में थोड़ा जल्दी से गा लेता हूं, ताकि आपके जो भी व्यवस्था होगी जो आप कर सकते हो। कोई बोर तो नहीं हो रहा? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।